हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, ली सीना को दिमाग का कैंसर हो गया था। तभी हमें पास्ट दिखाया जाता है जब ली सीना इस ऑफिस में आया था, तो तब वो बहुत ही अच्छा था। ऐसे ही एक साल में नो गोजन ने उसे पागल बना दिया। डेली उसके सर में दर्द होता था, जिसकी वजह से उसे कैंसर बीमारी थी। जब डॉक्टर ली सीना को ये बात बताता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं और कुछ लोगों को देखती हैं जो लवर्स थे, और ऐसे ही बूढ़े लोगों को वो देखती हैं, रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैं कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता और मैं भी किसी का लवर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बीमारी है, और बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तभी वहाँ पे नो गोजन का वो एक वीडियो देखता है, तो वो उस पुराने दिनों को याद करता है जब नो गोजन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करता था। वो उन पुराने दिनों को याद करने के बाद गुस्सा करता है और कहता है कि मैं नो गोजन को नहीं छोड़ने वाला। और घर जाते ही खुद को डार्क सा मेकअप करती हैं और उसे मारने के लिए चला जाता है उसके घर। तो यहाँ पे नो गोजन ड्रिंक कर रहा होता है और उसको उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही थी। तभी वो वहाँ से नहाने चला जाता है और ली सीना उसके घर में आ जाता है और उसे देख रहा होता है कि वो कहाँ है। तभी नो गोजन उसे देख लेता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। तो वो अपना चेहरा उसे दिखाता है, उसे डांटने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ली सीना गुस्से में आके हथौड़ा उठा के उसे मारने लगती हैं कि मैं इसे मारूं, लेकिन वो उसे नहीं मारता और उसे इस्तीफ़ा दे देता है, मैं तुम्हारा जॉब छोड़ देता हूँ। और उसे गुस्से में आके मारने भी लगता है और उसे लहसुन में भी मारने लगता है कि तुम्हें लहसुन पसंद नहीं, तुम्हारी वजह से मैं मरने वाली हूँ। तो नो गोजन के साथ ऐसा करके नो गोजन को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए चला जाता है उसके पीछे। तो ली सीना उससे भाग रही होती है, लेकिन नो गोजन उसका पीछा कर रहा होता है। तो ली सीना अपनी कार में बैठ के आगे चली जाती है। तभी नो गोजन का कॉल आ जाता है कि ली सीना फिर से घर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो उसे ना करता है। तभी ली सीना देखता है कि एकदम नो गोजन बात करना बंद कर दिया, क्यों। तो वो नो गोजन के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन नो गोजन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। तो वो चला जाता है नो गोजन को देखने। तो वहाँ वो देखता है कि नो गोजन का एक्सीडेंट हो चुका था, कोई कार उसके ऊपर से गुजर जाता है। तो ली सीना बहुत डर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है कि ऐसा ना हो ये मर जाए और मेरा नाम आ जाए। हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका सर्जरी होता है। आखिरकार वो सेफ था। जिसने नो गोजन को मारा था वो उसी का ऑफिस का एक प्रिंसिपल था, जिसे नो गोजन ने अपने स्कूल से निकाल दिया था कि तुम ड्रिंक करते हो। वो उसका इसी के साथ बदला ले रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे ली सीना नो गोजन के ब्रदर को कॉल कर रहा होता है। वो एक इंटरव्यू के लिए गया हुआ था और अपना फ़ोन चार्ज पे लगाकर भूल गया था, और उसको बहुत ही ज़्यादा ली सीना कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन पड़ा हुआ था, ना ही किसी को पता था कि उसका कॉल आ रहा है या नहीं। तो ली सीना उसे बहुत ज़्यादा कॉल करता है कि मेरा कॉल उठाए और मैं उसे बोलूँ कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे ली सीना नो गोजन के लिए बहुत परेशान था कि ये ठीक हो जाए। आखिरकार नो गोजन सेफ था, लेकिन ली सीना को एक डर सा था। तभी ली सीना का दोस्त उसे ढूंढता है कि ली सीना कहाँ है, लेकिन ली सीना तो गई हुई थी। उस ऑफिस के कुछ लोग ली सीना के ऊपर हंस रहे होते हैं कि अच्छी बात है, ली सीना चली गई यहाँ से। तभी वहाँ पे एक नौकर कहता है कि नहीं, वो नहीं गई है, वो छुट्टियों पे गई हैं, उसे छुट्टी मिली है, इस वजह से। वो लोग ली सीना से जलते थे कि ली सीना एक साल यहाँ कैसे टिक पाई। तो यहाँ पे नो गोजन के साथ जो पहले काम करती थी, जिन्होंने ये नहीं कर पाया, तो वो खुश थे कि ली सीना ने छोड़ दिया इसे। वो उस नौकर से पूछते हैं तो वो उसे बताता है कि नहीं, उसने नहीं छोड़ा, वो छुट्टियों पे गया है। वो ये सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, नो गोजन किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और ये कैसे हो सकता है। तो वो एकदम परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पे एक नया चेयरमैन आ जाता है जिसका नाम सुयोंग है। जो नया चेयरमैन था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छी थी। वो सबसे बहुत अच्छे से बातें करती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रहम दिल की थी। तो वो अपने होटल में चला जाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी में ली सीना आ रही होती है। वो दोनों टक्कर लग जाते हैं और सुयोंग की कॉफ़ी ली सीना के कपड़े पे आ जाती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो वो उसे कपड़े देने उसके घर चली जाती है और वहाँ पे उसे कपड़े दे देती है।
तो लीसीना वो कपड़े पहनने के बाद उससे पूछती है उसका नाम, तो वो सिर्फ अपना नाम बता देता है। वहाँ से लीसीना चला जाता है नोगोजन से मिलने के लिए। तो यहाँ पे पुलिस नोगोजन के घर की तलाशी ले रहा होता है कि किसने क्या किया है और कैसे ये मर्डर हो गया है, जिसमें नाम लीसीना का आ जाता है क्योंकि लीसीना ने वहाँ पर रिज़ाइन भी किया था और हथौड़ा भी लेकर गई थी। तो सबको लगता है ये सब इसी ने किया है। तो यहाँ पे नोगोजन का भाई इंटरव्यू कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम अपने भाई से बात करोगे। तो वो उसे कहता है नहीं, मेरे भाई ने सख्ती से मना किया है, मुझे कॉल मत करना। तो यहाँ पे लीसीना नोगोजन के भाई को कॉल कर रहा होता है कि मैं उसे बता दूँ, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। तभी उसे फिर से कॉल आ जाता है जो डॉक्टर का था। उसे बताता है कि जल्दी आप डॉक्टर में एडमिट हो जाओ क्योंकि आपकी जान को खतरा है। तो वो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है कि मैं नोगोजन की क्यों हेल्प करूं, उसी ने मुझे ये बीमारी करवाई है, अब मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता, और गुस्से में होकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे ले जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने क्या किया है, लेकिन लीसीना के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो उसे जेल करने ले जाते हैं। तो लीसीना अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है कि जल्द आ जाओ। तो वो आ जाती है उसे देखने। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डॉक्टर का कॉल आ जाता है लीसीना पे कि लीसीना तुम जल्दी आ जाओ, नोगोजन होश में आ चुका है। तो लीसीना बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है कि नोगोजन उठ गया है, वो खुद बताएगा कि उसका एक्सीडेंट किसने किया है। तो यहाँ पे लीसीना हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पे डॉक्टर से कहता है कि नोगोजन का दिमाग ख़राब हो चुका है, अब उसे कुछ भी याद नहीं, उसकी याददाश्त जा चुकी है। ये सुन के लीसीना को बहुत दर्द होता है कि अब मैं क्या करूँ। पहले तो वो हंसने लगती है कि मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाद में डॉक्टर से यकीन दिलाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि कौन बताएगा। अभी डॉक्टर लीसीना से पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ रिश्तेदार है। तो उसे कहता है कि हाँ उसका कोई रिश्तेदार है। बाद में वो सोचता है और उसे कहता है कि उसकी मंगेतर है। तो वो उससे बोलता है कि उसकी मंगेतर को बुलाओ। तो लीसीना कहती है कि मैं ही उसकी मंगेतर हूँ, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।